हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो शुरू करते हैं आज की ट्रेडिंग। ये मेरे आज के कुछ ट्रेड्स हैं। मैंने 5 ट्रेड्स लिए और यहाँ पर लॉस हो गया था तो मैंने उसको रिकवर कर लिया है। अभी सेकंड सेशन मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। अब ये क्या है, यूएसडी ईजीपी का चार्ट है और अब ये डाउन ट्रेंड में आ रही है और यहाँ पर इसने लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया है और अब देखते हैं यहाँ पर ये क्या रिएक्ट। अच्छा, गैप डाउन हुआ है। हमको नहीं पता, हमने इसका रिएक्शन वगैरह कुछ नोटिस नहीं किया है। इस कैंडल के बाद अपन डिसाइड करेंगे। 50 का लेवल है यहाँ पर, ये आउटसाइड बार का पैटर्न बना हुआ है। आप देख सकते हैं यहीं से रिजेक्ट होगी कैंडल अभी ग्रीन बनने की कोशिश कर रही है। एग्जैक्टली लेवल पर क्लोज हुई, फिर इसने गैप डाउन किया तो इसके रेड बनने के चांसेस है, बट ये आउटसाइड बार का लेवल है और पैटर्न है तो थोड़ा हमको अवॉइड करनी चाहिए यहाँ पर। इस ट्रेड को स्किप करना बेटर रहेगा क्योंकि ऐसे बायर्स की कुछ एंट्री हमें नहीं दिख रही है और ये आउटसाइड बार का पैटर्न बना है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आ सकती है, भले ही इसने गैप डाउन क्यों ना किया हो, है ना। अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए चेंज हुआ था डाउन ट्रेंड, बट ये फिर से अप ट्रेंड में चला गया। इसका टारगेट हाई के ऊपर हाई लगाना ही है अभी तक। जब तक ये इसको ब्रेक नहीं कर देती तब तक इसका टारगेट चेंज नहीं होगा। अब ये क्या, एक मॉर्बूजी कैंडल बन गई है और बट ऐसा मेरे को कुछ ऐसा लेवल नहीं दिखा है जिससे कि मैं यहाँ पर अप या डाउन के लिए ट्रेड करूँ। इस कैंडल को भी अपन को वेट ही करना पड़ेगा। पेशेंस के साथ ही हमको ट्रेड मिल सकती है, श्योर। ये 80 का यहाँ पर लेवल को इसने ब्रेक किया है इजली। एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेती हूँ मैं। यहाँ पर 90 कलर चेंज के लेवल से थोड़ा सा दिक्कत हुआ, बट इसको इजली अभी ब्रेक कर रही है बायर्स, इजली ब्रेक कर दिए। और बट इसकी साइकोलॉजी रिवर्सल की है, मैं यहाँ पर नहीं जा सकती हूँ। बट एंट्री आ गई है मेरे को सेलर्स की, तो थोड़ा ऊपर मिलेगा तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर एक बहुत नीचे लग गई है मेरी ट्रेड। मैं यहाँ पर लगाना चाहती थी एग्जैक्ट लेवल पर, बट बहुत नीचे लग गई है मेरी ट्रेड। देखते हैं ये विन होती है कि लॉस। अगर छोटी मोटी रेड बन जाएगी तो ये लॉस हो सकती है मेरी। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। ये फर्स्ट ट्रेड मेरी हो गई है लॉस, है ना, क्योंकि इसको हाई के ऊपर हाई लगाना, मैं पहले से ही बोल रही हूँ कि हाई के ऊपर हाई लगाना है, तो भी मैं यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया। देखते हैं 3 to 1 और इसकी क्लोजिंग गैप का लेवल है ना, वहाँ पर एग्जैक्ट गैप के लेवल में विथ रिजेक्शंस हुआ है। एक एंट्री अपन को देखना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पर अपन नहीं जा सकते आपके साथ क्योंकि ऐसा कुछ एंट्री बायर्स की साइड से आ नहीं रही है। मेरी लॉस हो गई फर्स्ट ट्रेड। कोई बात नहीं, अपन रिकवर कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लॉस प्रॉफिट तो होता रहता है, बट हमको सेशन को प्रॉफिट में कैसे क्लोज करना है ये हमको आना चाहिए।
फिर से मार्केट को रीड करते हैं। यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बना, बायर्स ने खुद रिट्रेसमेंट दी, तो यहाँ पर डेफिनेटली ग्रीन कैंडल आना ही था इसको। और मॉर्निंग स्टार को छू के स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन मिला है और एक वन सिंगल रेड कैंडल है, तो डेफिनेटली इसके बाद एक ग्रीन कैंडल आ सकती है। अगर मुझे इसके नीचे एंट्री मिलती है तो डेफिनेटली मैं आपके साथ जाऊंगी। जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है ना, उसके नीचे मेरे को एंट्री चाहिए, बट अभी तो कैंडल ऊपर ही ऊपर जा रही है, तो हमको वेट ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। इस कैंडल के बाद डेफिनेटली हम देखेंगे हमको क्या करना है। यहाँ पर पार्ट्स ने भी मोमेंटम क्रिएट किया, तो 2 कैंडल्स रिट्रेसमेंट भी हो सकती है और यहीं से कैंडल प्रीवियस टाइम रिजेक्ट होकर वापस 3 कैंडल्स का मोमेंटम पार्ट्स ने बनाया था, तो देखते हैं अभी। अब इसने मैं यहाँ पर 2 ट्रेड्स अप के लिए मैं लगाना चाहूँगी, क्योंकि ये श्योर है, क्योंकि यहाँ पर मॉर्निंग स्टार के ऊपर इसने गैप डाउन किया। अगर ये इसके नीचे गैप डाउन करता तो डेफिनेटली एक रेड कैंडल बनती है ना, और बायर्स और सेलर्स वही चाहते थे, बट इसमें ये नाकामयाब हुए, तो डेफिनेटली यहाँ पर बायर्स ही आएंगे। और मैंने 2 ट्रेड्स यहाँ पर लगा दी है, तो मेरी ये रिकवर हो जाएगी लॉस पीछे की। सो अभी 24 सेकेंड बचा है, अब देखते हैं, क्योंकि अभी टारगेट इसको हाई के ऊपर हाई ही लगाना है ना, यहाँ तक जाना है इसको। पहले तो इसके ऊपर हाई लगाना है, फिर इसके ऊपर हाई लगाना है। सो 6 सेकेंड बचा हुआ है। 3 2 1 विन हो गई है मेरी ये, है ना। मैं अमाउंट सेलेक्ट कर लेती हूँ 1930। 1930। सो अब क्या हो गया है, अब बायर्स की भी वीकनेस हमें दिख रही है ना। सो डेफिनेटली यहाँ पर से सेलर्स भी आ सकते हैं, बायर्स आ सकते हैं। सो यहाँ पर क्या हुआ है, मॉर्निंग स्टार बना, सेलर्स को रिट्रेसमेंट बना के बायर्स बोल रहे हैं ऊपर जाना है, बट एक लेवल पर क्लोज है। सो हमको यहाँ पर वेट ही करना पड़ेगा। सो वेट करने में भलाई है ना। हमको कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दबाजी का नतीजा हमने यहाँ पर देखा है कि लॉस हो गया है। कोई इशू नहीं है, अपन वेट कर लेते हैं। ऊपर जा रही है कैंडल, ये आउटसाइड बार का लेवल है, ये वहीं से रिजेक्ट होगी कैंडल अब आ रही है। प्रीवियस टाइम तो बहुत स्ट्रांगली इसको ब्रेक किया था, लेकिन अभी नहीं ब्रेक कर पा रही है बायर्स, और एग्जैक्ट वहीं पर क्लोज होके फिर गैप डाउन हुआ। सो डेफिनेटली ये रेड कैंडल बन सकती है, नो डाउट। यहाँ पर अगर क्लोज होती तो भी बन जाती, और बट इसको गैप डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कैंडल तो यहीं से रेड बन सकती थी, क्योंकि ये सेलर्स जोन पर है ना क्लोज हुआ इसलिए। बट एक गैप डाउन इस वीक के नीचे हो गया, तो ये भी श्योर है कि ये रेड कैंडल बन सकती है। सो इसको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो गैप डाउन है ना बायर्स ने किया है, तो हमको अवॉइड ही करना पड़ेगा। चांसेस ज़्यादा हैं इसके रेड बनने के, बट हमको कंपाउंडिंग चली है, तो हमको यहाँ पर वेट कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं। और यहाँ पर इसके पिक से थोड़ा सा इसको दिक्कत है, इसके ऊपर रखने के प्रयास, अब स्ट्रांगली बायर्स का पुश आया, और अब 3 2 1, और एट द एंड ये ग्रीन कैंडल में क्लोज हुई है ना। लेकिन क्लोज कहाँ पर हुई है आप देख सकते हैं, तो डेफिनेटली एक यहाँ पर, लेकिन बायर्स की एंट्री आ गई है। सो सेलर्स के साथ तो नहीं जाएंगे हम, बायर्स की एंट्री हमें मिल रही है, सो हम सेलर्स के साथ नहीं जा सकते। इसको भी अवॉइड ही करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आई नो आपको बोर लग रहा होगा, सो ट्रेडिंग ऐसी ही होती है, पेशेंस के साथ अगर हम करेंगे तो हम देखिए, मैंने आज आज 8 ट्रेड लिए टोटल। यहाँ पर 1 लॉस 2 लॉस, 8 में से अगर मैं 2 लॉस आए तो
ठीक है, ओके ओके, मेरा 80% एक्यूरेसी है ना। मार्केट में किसी का भी 100% एक्यूरेसी नहीं हो सकता है। सो यहाँ पर थोड़ा मुझे एंट्री चाहिए, तो मैं डेफिनेटली मैं सेलर्स के साथ जाऊँगी। बट मुझे सेलर्स की कोई एंट्री नहीं दिख रही है यहाँ पर, हमेशा बायर्स की एंट्री, क्योंकि यहाँ पर फाइट चली हुई है ना। मार्केट को जाना ऊपर ही है, लेकिन बार बार सेलर्स कोशिश कर रहे हैं कि नीचे जाओ। सो यहाँ पर हम लोग चार्ट ही चेंज कर देते हैं, हमको दोनों की लड़ाई में नहीं फंसना है। अभी ये क्या हुआ है, यहाँ पर पूरा डाउन ट्रेंड है ना, और लो के नीचे लो नहीं लगा पाई है कैंडल, और यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बना हुआ है। सो ये भी अच्छा नहीं चल रहा है चार्ट। ये बेस्ट, ये ठीक दिख रहा है चार्ट। सो इसमें देखते हैं यूरो CAD का CAD का चार्ट है यहाँ पर, और यहाँ पर लो के नीचे लो लगा रही है कैंडल, और एग्जैक्ट क्लोज हो गई है। सो यहाँ पर अपन को एंट्री का सहारा लेना पड़ेगा। एंट्री आ गई, मैं यहाँ पर मैंने डाउन की ट्रेड लगा दी है। सो डेफिनेटली इसको रेड बनना चाहिए, बट इसको रिजेक्शंस है, सो इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री का सहारा लिया है। सो देखते हैं अब, बट बार बार बायर्स कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की। और 66 अगर इसके वीक के ऊपर लगती तो और ज़्यादा बेटर रहती। बारह सेकेंड स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री यहाँ पर देख लेती हूँ, पीछे में कुछ दिख जाए तो लेवल। अच्छा, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर ये हायर लो पॉइंट है, ये है ना, हायर लो का पॉइंट एक और ले लेती हूँ। तो हायर लो तक इसको तो जाना ही है, और इसने गैप अप किया है। सो मैं रीज़न तो नहीं पता मेरे को, तो मेरे को इसको अवॉइड ही करना पड़ेगा। इसके नीचे इसको लो लगाना है, मैं अमाउंट्स सेलेक्ट कर लेती हूँ 3647 3647। सो ये मेरी आखिरी स्टेप होगी, है ना। मैंने पहले भी प्रॉफिट कर लिया है, सो ये मेरी लास्ट स्टेप होगी। इसके बाद अपन सेशन को क्लोज करेंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट, है ना, मेरे वीडियो से कुछ भी फ़ायदा मिल रहा होगा, समझ आ रहा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और शेयर भी कर देना। और आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगी। और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइए। सो यहाँ पर 800 लेवल के ऊपर रखने की प्रयास अभी जारी है। सो एट द एंड सेलर्स ने इसके नीचे क्लोज करी है ना। और एक सेकंड में 5 सेकंड का चार्ट देखती हूँ। मैं यहाँ पर आपसे बात कर रही थी, तो यहाँ पर की फ़ाइट मैं नहीं देख पाई। सो लो के नीचे लो लगा है, तो डेफिनेटली ये कैंडल रिवर्स हो सकती है, तो अपन कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि थर्ड स्टेप चली हुई है, और ये लॉस हो जाएगी तो फिर पूरा हमारा 2 स्टेप भी चला जाएगा। साठ की लड़ाई है, यहाँ पर रिकवर करके बायर्स ऊपर गए, और यहाँ पर बॉन्डिंग स्टार बना रहे हैं ना, और एग्जैक्ट जहाँ पर यहाँ यहीं पर क्लोज कर दी है। बट ये सपोर्ट है, तो हमने देखा नहीं है कि इसको ऊपर से क्लोज करी है ना कैंडल। तो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार बना है, डेफिनेटली एक कैंडल और आ सकती है। इस कैंडल के बाद अपन डिसाइड करेंगे करना क्या है। इसके विक की लड़ाई हो रही है 48। अगर ये रेड बनती है तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट भी डाउन के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूशन कैंडल होगी। तो इसको कहाँ से दिक्कत आ रही है, हमको ये पहले पता होना चाहिए।
अगर हमको कंटिन्यूशन की ट्रेड करनी है तो 21 ये मॉर्निंग स्टार का की लेवल है और वहीं से रिजेक्ट होकर कैंडल ऊपर के इजीली इसको ब्रेक किया। मैं यहाँ पर डाउन की ट्रेड अच्छा, बट मैंने देखा नहीं यहाँ पर 800 का भी, सॉरी 900 राउंड नंबर भी है और मैंने तुरंत लगा दी। मेरे को यहाँ पर सेफ्टी मार्जिन से जाना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर ये रेड कैंडल बन सकती है, बट इस कैंडल की साइकोलॉजी रिवर्सल की है क्योंकि ये क्लोज मार्बोजो कैंडल है। सो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड इसको रेड तो बनना चाहिए, बट ये साइकोलॉजी इस कैंडल की ठीक नहीं है ना, तो थोड़ा सा मेरे को इसलिए डर लग रहा है। बाकी तो सब ठीक है। मेरे को ट्रेड प्लेसिंग यहाँ से करना चाहिए था, जो ग्रीन हॉरिजॉन्टल लाइन है ना वहाँ से, तो बेस्ट रहता। देखिए मेरा डर सही साबित हो रहा है। सो आई होप ये विन हो जाए मेरी। सो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपका एक पॉइंट भी मिस हुआ तो ऐसी लॉस होना है जो अभी मेरा हुआ। सिर्फ एक पॉइंट के कारण मेरा ये लॉस हुआ है ना। मैंने यहाँ पर देखा ही नहीं कि क्या माजरा है, और यहाँ पर ये डेफिनेटली रेड बन सकती है, रेड बन सकती है नो डाउट। थोड़ा ऊपर मुझे मिलेगी तो मैं डेफिनेटली रेड के साथ जाऊँगी। थोड़ा सा मुझे ऊपर चाहिए, मैं इतने ही अमाउंट की ट्रेड करूँगी यहाँ पर, इतना ही, थोड़ा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, यहीं से मैंने लगा दिया क्योंकि ये डेफिनेटली रेड बनेगी, मैं श्योर हूँ इसमें। क्योंकि जब इसको ब्रेक कर दिया था तो गैप डाउन इसके नीचे हुआ है, तो इसलिए मैं श्योर हूँ कि ये रेड बनेगी इसमें। देखिए मैं, ऐसा लॉस होता है ना एकदम सिली सा लॉस, तो मेरे को थोड़ा बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि इसमें मैंने ये तो देखा कंटिन्यूशन, अब बोल भी रही हूँ कि इसकी जो साइकोलॉजी है रिवर्सल की है, तो मेरे को थोड़ा सा अपने इस कमी पे भी काम करना है। बस भावनाओं में बह के मैं ट्रेड ले लेती हूँ, बट बाद में तुरंत लेने के बाद एहसास होता है कि वो ट्रेड तो गलत है करके। बट मुझे ये बात सही है कि मेरे को अपना रियलाइजेशन हो जाता है कि मैंने यहाँ पर गलती करी है। देखिए ये हो गई है विन, ठीक है। लॉस हुआ था वो तुरंत 1000 का लॉस हुआ था मेरे को, बट मैंने रिकवर कर लिया है उसको। मैं अभी 6000 के प्रॉफिट में हूँ। सो एक ट्रेड और ले लेते हैं, बट अभी मेरे इमोशन थोड़े ऊपर नीचे हैं, तो 2000 का बस लेती हूँ, ट्रेड हो गया। अब चार्ट चेंज कर लेते हैं, फिर दूसरा चार्ट को शुरू से रीड करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, हायर लो का ब्रेकआउट, हायर लो का ब्रेकआउट हुआ है। अब कैंडल ऊपर जा रही है एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनाकर, और यहाँ पर सेलर्स रिट्रेस हुए हैं, और बट अभी भी ये डाउन ट्रेंड ही है। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करती तब तक ये डाउन ही रहेगी। अब गैप डाउन किया, सो डेफिनेटली इसको ब्रेक करने के लिए इसने किया, बट लेवल को पहले छू लिया, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है आपके साथ जाने के लिए। डेफिनेटली आपकी कैंडल बन सकती है, एंट्री भी हमें मिल रही है, बट हम रिस्क नहीं लेंगे फिर से, है ना। बन सकती है, कोई डाउट नहीं है इसमें। 300 को छूते ही इसको रिजेक्शन मिला है। अभी 300 को नहीं छुआ है, नहीं छुआ है 300 को, स्ट्रांगली ब्रेक किया 300 को इसने। अब ये चेंज हो रही है, इसका टारगेट अब चेंज हो रहा है। सो आपको जब भी आप ट्रेडिंग करें तो आपको हर एक पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, पहला भी, अभी का भी, और जो करेंट सिचुएशन चल रहा है, हर एक पॉइंट को। अगर कोई भी पॉइंट आपसे मिस हुआ तो, जैसे मेरा अभी सिर्फ 1 से 2 पॉइंट मिस हुआ, उसमें मेरा लॉस हो गया ना, बल्कि ट्रेंड पूरा डाउन ट्रेंड है ना, और उसने कंटिन्यूशन भी दिया, बट उसकी साइकोलॉजी गड़बड़ थी, इसी कारण वो लॉस हो गई। अब क्या हुआ है देख सकते हैं हम यहाँ पर, इसने गैप डाउन किया है, हाँ ब्रेक तो कर दी, फिर गैप डाउन हुआ है। सो डेफिनेटली मैं यहाँ पर अब की ट्रेड करूँगी। थोड़ा नीचे है, थोड़ा नीचे आए, थोड़ा मेरे को थोड़ा नीचे चाहिए, थोड़ा नीचे आ जा, नहीं आ रही है, थोड़ा नीचे। पहले 300 को छू लेगी तो मैं नहीं करूँगी, थोड़ा नीचे चाहिए मुझे। चलिए मैंने यहाँ से लगा दी है क्योंकि ये श्योर है ग्रीन की बनेगी, मैं इसमें श्योर हूँ। सो ये मेरी आज की लास्ट और फाइनल ट्रेड है फ्रेंड्स, और देख सकते हैं मेरी इसमें कोई छुपा नहीं है, है ना आपसे। ये मेरी आज की ट्रेड है, 2 ट्रेड्स मेरी लॉस।
और यहाँ पर मैंने उसको रिकवर कर लिया है और आज मैं प्रॉफिट में हूँ। सो आज सैटरडे है तो हमको ज़्यादा लालच करनी नहीं है और सेशन को मैं यही क्लोज़ करती हूँ। सो 3 2 1 1 यस मेरा हो गया अभी नहीं, ये श्योर थी। सो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।